वेलकम टू जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अमोल पाटिल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा लेक्चर बीकॉम थर्ड सेम के लिए है। तो आज हम एक नई केस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एट प्रीमियम। जब कंपनी के पास कंपनी की गुडविल ज्यादा हो जाती है या कंपनी के पास जब ज्यादा एप्लीकेशन आना शुरू हो जाता है तो इस केस में कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पर बेच सकती है। जो प्रीमियम पर बेचने के लिए आज जो एग्जांपल है वो हमारा प्रीमियम पर है। तो सबसे पहले एग्जांपल पढ़ लेते। उन्होंने बोला है हिमालय केमिकल वर्क्स लिमिटेड इशू फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स of ₹100 each at a premium of ₹20 each, payable as under on application ₹25 per share, on allotment ₹50 per share, on first call ₹20 per share and on final call ₹25 per share। जो अलॉटमेंट के साथ है उन्होंने इंक्लूडिंग प्रीमियम की अमाउंट भी अलॉटमेंट के साथ लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है एप्लीकेशन वी आर रिसीव्ड फॉर ₹1,50,000 शेयर्स। उनके पास कितने एप्लीकेशन आए? 1,50,000 शेयर्स कितने इशू करने वाले? 1 लाख शेयर्स इशू करने वाले, 1,50,000 एप्लीकेशन आने वाले। तो इस केस में वो नई केस यूज होगा कौन सा? प्रोराटा बेस पर। तो प्रोराटा बेस पर यूज करने के लिए उन्होंने नीचे बताया गया है कि द शेयर वेयर अलॉटेड प्रोरेटा टू द एप्लीकेशन फॉर ₹1,20,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन बी rejected money overpaid on application was utilized towards sum due on allotment। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि टोटल कितने शेयर्स आने, कितने एप्लीकेशन आए? 1,50,000 एप्लीकेशन आए। तो उसमें से प्रोरेटा बेस पर उन्होंने 1,20,000 एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। तो उन्होंने जो 1,20,000 शेयर्स एक्सेप्ट किया उसमें से देने कितने हैं? 1 लाख शेयर्स के लिए ही अपने पास जो शेयर्स है वो कितने देने? 1 लाख शेयर ही अपने को इशू करने वाले। तो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते कि एप्लीकेशन आए तब एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। तो जब एप्लीकेशन अपने पास आते हैं तो ये जो पैसे कहाँ जमा हो जाते हैं? बैंक में जमा हो जाते हैं। तो सबसे पहले एंट्री हम वही करते हैं, क्या? बैंक में जमा हो गए, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में चले गए पैसे इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने शेयर्स आए टोटल एप्लीकेशन आए 1,50,000 शेयर्स। कितने एप्लीकेशन आए? 1,50,000 इनटू एक शेयर्स पे कितने आने वाले थे? 20। एक शेयर्स पे 25। एक शेयर्स पे कितने आने वाले थे? 25। कितने हो गए टोटल? 37,50,000। टोटल कितने हो गए? 37,50,000। 4 0 एज इट इज 55 जा 125 12 115। टोटल हो गए 732 2 लाख। टोटल कितने एप्लीकेशन आए? टोटल एप्लीकेशन आए 1,50,000। ठीक है, इनटू कितने? 25। 1 2 3 4 4 0 एज इट इज 25 50 125। ठीक है, 25 1 जा 25 अपॉन 27 37,50,000। ठीक है, ये किस चीज के लिए थे? एप्लीकेशन के लिए थे, टू एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है टोटल? 37,50,000। टोटल कितने आ गए? 37,50,000। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या हो गया? कंपनी के पास टोटल 1,50,000 है। कंपनी कितने इशू करने वाले थे? टोटल 1 लाख शेयर ही इशू करने वाले थे। तो जो एप्लीकेशन आए उसको हम यहाँ पे क्रेडिट किया था, तो अब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सेकंड एंट्री बनेगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टोटल कितने आए? तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गए। टोटल कितने? 37,50,000। टोटल कितने हो गए? 37,50,000। ठीक है, शेयर कैपिटल को जाने वाले टू शेयर कैपिटल।
शेयर कैपिटल कितने जाएंगे, तो शेयर्स कितने इशू किए, 1 लाख शेयर इशू किए, तो कौन से शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने शेयर्स थे, टोटल 1 लाख इंटू एक शेयर्स पे कितने आने वाले 25 के हिसाब से, यानी कि टोटल कितने हो गए 25 लाख, टोटल कितने हो गए 25 लाख। ठीक है, बाकी उन्होंने क्या किया, जो शेयर्स थे उसका क्या किया, अलोकेशन करते समय बताया है कि कितने प्रोरेटा बेस पर लिए 120,000 शेयर्स ही लिए, तो उसके लिए हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी, तो वर्किंग बनाएंगे हम, वर्किंग नोट। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम शेयर अप्लाइड, यहाँ पर लिखते हैं शेयर अप्लाइड और यहाँ पे लिखते हैं शेयर अलोटेड, शेयर अलोटेड। ठीक है, एक तरफ आएंगे शेयर अप्लाइड और दूसरी तरफ आएंगे शेयर अलोटेड। तो उन्होंने क्या बोला, प्रोरेटा बेस पर, प्रोरेटा बेस पर कितने शेयर्स दिए, प्रोरेटा बेस पर 120,000 शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स, कितने शेयर्स एप्लीकेशन थे 1,20,000 शेयर्स थे, इसको प्रोरेटा बेस पर कितने शेयर दे दिए, टोटल 1 लाख, टोटल कितने दे दिए 1 लाख। ठीक है, अपने पास शेयर्स आए कितने थे, टोटल 1,50,000 आए थे, उसमें से कितने एक्सेप्ट किए, 1,20,000 शेयर्स ही एक्सेप्ट किए, यानी कि बचे कितने थे, एक्सेस कितने थे 30,000, ये क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, ये जो शेयर थे वो क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। टोटल कितने रिजेक्ट हो गए 30,000, और जो शेयर रिजेक्ट होंगे उसके पैसे हम जब के तभी पर वापस कर देंगे, तो वापस कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक में से चले जाएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट कितने शेयर्स पर, तो टोटल 30,000 शेयर्स पर 25 के हिसाब से, टोटल कितने शेयर थे 30,000 शेयर्स पर कितने 25 के हिसाब से कितने हो जाएंगे 7,50,000, कितने हो जाएंगे 7,50,000। ठीक है, और बाकी जो बचे थे वो कहाँ चले गए, तो उन्होंने बोला है जो भी शेयर्स बचे थे उसको कहाँ एडजस्टमेंट किया, तो उन्होंने बोला कि मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी पैसे बचे थे वो कहाँ यूज करने वाले हैं, अलॉटमेंट को यूटिलाइज करने वाले हैं, अलॉटमेंट के साथ अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज होने वाले हैं, तो ये कहाँ चले जाएंगे, अलॉटमेंट अकाउंट को चले जाएंगे, तो टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स थे, तो टोटल 20,000 शेयर्स इनटू एक शेयर्स पर कितने पैसे आने वाले, एक शेयर्स पर कितने पैसे आने वाले 25 के हिसाब। ठीक है, 20,000 इंटू 5, टोटल कितने हो जाएंगे 5, टोटल कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, इसका मतलब एप्लीकेशन टोटल आए थे कितने 37,50,000, उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कितने गए 25 लाख, बैंक में वापस कितने भेज दिए 7,50,000, और बाकी जो पैसे बचे थे वो कहाँ चले गए, अलॉटमेंट को चले गए, कितना तो 5 लाख। डायरेक्शन लिखेंगे उसका बी 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफर टू शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नेक्स्ट 30,000 शेयर्स रिजेक्टेड एंड रिफंडेड अमाउंट एंड एक्सेस मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर दिए जो भी एक्सेस अमाउंट है, टोटल कितने है 5। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला है, तीसरी इसमें क्या करेंगे, अलॉटमेंट तीसरी एंट्री करेंगे जब अलॉटमेंट का कॉल करेंगे, जब क्या करेंगे अलॉटमेंट का कॉल करेंगे। तो आज अब तक क्या होता था, डायरेक्ट हम एंट्री कर देते थे क्या, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस केस में क्या बोला है उन्होंने कि उस जितने भी पैसे लिए थे टोटल कितने 50 में से कुछ पैसे किसके, तो प्रीमियम के, तो प्रीमियम कितना है, तो यहाँ क्लियर कट बताया गया है एट प्रीमियम कितना 20 ईच, एक शेयर्स पर प्रीमियम कितना है 20, इसका मतलब कैपिटल के कितने हैं 30। टोटल अलॉटमेंट के साथ कितने पैसे रिसीव कर रहे हैं अपन, कितने पैसे अलॉटमेंट कितने पैसे ड्यू कर रहे हैं, तो 50 के हिसाब से टोटल जो पैसे थे 30, टोटल 50 है, 50 में से 20 किसके थे प्रीमियम के थे, इसके मतलब बचे हुए कितने 30, ये किसके हो जाएंगे कैपिटल। ठीक है, वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट कर रहे हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टोटल कितने करने वाले अलॉटमेंट, जो भी एग्जांपल आगे बढ़ेगा कितने शेयर्स पे, जो इशू थे उतने शेयर्स पर, कितने शेयर इशू किए थे 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, तो 1 लाख इंटू कितने 50 के हिसाब से टोटल कितने हो जाएंगे 50 लाख, टोटल कितने हो जाएंगे 50 लाख। उसके बाद जो पैसे थे
शेयर उसमें से शेयर कैपिटल के कितने थे, जो शेयर कैपिटल हो शेयर कैपिटल पे चले जाएंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की टोटल 50 अमाउंट थी, 50 में से शेयर कैपिटल के कितने हैं 30, क्योंकि उन्होंने बोला है कि प्रीमियम की अमाउंट कितनी है 20। अगर प्रीमियम की अमाउंट 20 होगी तो टोटल 50 है, टोटल 50 में से 20 लेस हो गए, कितने बचे 30। तो शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी हो जाएंगी 30। तो कितने शेयर्स इशू करने वाले थे 1 लाख शेयर्स इशू किए, इसके 30 कितना हो जाएगा 30 लाख, कितने हो जाएंगे 30 लाख, ठीक है। और बाकी जो बचे थे वो किसके थे, शेयर प्रीमियम के थे। ये चले जाएंगे शेयर प्रीमियम, आज चले जाएंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट में। कितने टोटल 1 लाख शेयर इंटू 20 के हिसाब से टोटल कितने हो जाएंगे 20, टोटल कितने हो जाएंगे 20। तो उसका नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू 30 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 20 शेयर प्रीमियम, ठीक है। टोटल 50 का कॉल किया, उसमें से 20 हो गए प्रीमियम के और 30 हो गए शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद एंट्री की जाती है अमाउंट रिसीव्ड की। क्या एंट्री होती है अमाउंट रिसीव्ड की। और जब भी अमाउंट रिसीव्ड होती है तो कहाँ चले जाते हैं पैसे, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज के पैसे थे, अलॉटमेंट के पैसे, टू अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। बट पैसे कितने मिले ये देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या वर्किंग करेंगे, एक्चुअल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड क्या करेंगे, एक्चुअल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एक्चुअल अलॉटमेंट मनी कितने रिसीव्ड हो गए उसका कैलकुलेशन करेंगे, एक्चुअल अलॉटमेंट मनी कितने रिसीव हो गए उसका कॉल करेंगे। तो सबसे पहले ड्यू कितने के लिए किया था, तो यहाँ लिखेंगे हम अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना ड्यू किया टोटल, अलॉटमेंट मनी के लिए टोटल 50 लाख, टोटल कितना ड्यू होगा अलॉटमेंट 50 लाख, ठीक है। 50 लाख में से जो अलॉटमेंट के पैसे थे जब एप्लीकेशन है उसी के साथ आए थे, कितने एप्लीकेशन के साथ आए थे, तो टोटल बताया उन्होंने 5 लाख एप्लीकेशन के साथ आए थे। जो एप्लीकेशन के साथ पहले आए थे वो और मिलने वाले हैं क्या, नहीं। तो जो पहले मिले थे उसको लेस कर देंगे, लेस एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मनी। जब अमाउंट रिसीव हो गई थी एप्लीकेशन मनी के साथ, कितने टोटल 5 लाख, टोटल कितने रिसीव हो गए 5 लाख, बचे कितने 45 लाख, कितने बचे 45 लाख, ठीक है। अब ये 45 लाख में से टोटल इतने मिले क्या, नहीं मिले। तो उन्होंने क्या बताया गया है कि एक मनीलाल नाम का पर्सन था, मनीलाल टू हुम 4000 शेयर्स वेयर अलॉटेड, उसको कितने शेयर्स अलॉटेड किए गए थे 4000 शेयर्स अलॉटेड किए गए थे। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्ड में उसने क्या किया, अलॉटमेंट के भी पैसे नहीं दिए और कॉल्ड के भी पैसे नहीं दिए। तो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो पहले निकालना पड़ेगा कि उसने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था, ठीक है। अलॉटेड उन्होंने बताया कि कितने अलॉटेड हुए थे 4000 शेयर्स को अलॉट किया गया, ठीक है। पर अलॉट करने के लिए हमने एक रेशो बनाया था, क्या रेशो था हमारा, तो 6:5, क्या रेशो था 6:5। इसका मतलब जिसने भी 6 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था, अप्लाई किया था, उसको कितने शेयर दिए थे 5 ही शेयर दिए थे, ठीक है। यानी कि ये जो शेयर होल्डर था कितने शेयर अलॉटेड किए उसको 4000 शेयर अलॉटेड किया, तो उसने पहले कितने अप्लाइड किए इसकी अमाउंट निकालनी पड़ेगी, शेयर अप्लाइड के। तो अमाउंट निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फार्मूला था, तो शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू शेयर अप्लाइड रेशो डिवाइडेड बाय शेयर अलॉटेड रेशो इनटू एक्चुअल अलॉटेड शेयर, ठीक है। तो कितना रेशो कितना था 6:5, कितना था शेयर अप्लाइड का रेशो था 6 और अलॉटेड का था 5 इंटू टोटल
कितना अलोटेट किए थे उसको शेयर, तो शेयर्स अलोटेट किए थे 4000, शेयर्स अलोटेट कितने किए थे 4000। इसका मतलब टोटल कितने शेयर्स 5 4 8 6 4800 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे टोटल 4800 शेयर्स के लिए उसने क्या किया था एप्लीकेशन किए थे, और उसमें से टोटल 4000 शेयर्स क्या हो गए अलोटेड हो गए। इसका मतलब एक्सेस इतने अमाउंट भी थे, एक्सेस 800 शेयर्स उसके क्या थे एक्सेस थे, तो 800 शेयर्स पे उसने पैसे दिए। कितने पैसे दिए 800 शेयर्स पे, तो टोटल एप्लीकेशन के साथ हमने कितने अमाउंट कलेक्ट की थी 25 पर शेयर। तो 800 शेयर्स इंटू 25 कितने हो जाएंगे ये 20,000 टोटल कितनी अमाउंट हो गई 20,000। ठीक है, ये जो शेयर होल्डर था कौन था मनीलाल, उसने पैसे दिए नहीं तो उसके लिखेंगे लेस मनीलाल not received, did not receive allotment call, did not receive allotment money। ठीक है, टोटल कितने थे, तो टोटल शेयर्स किए थे उसने अलोटेट किए गए थे 4000 शेयर्स इनटू एक शेयर्स पे कितना लेना था 50, एक शेयर्स पे कितना लेना था 50। टोटल कितने हो जाएंगे 1 लाख 2 लाख, टोटल कितने थे 2 लाख। 2 लाख में से उसने पहले कितने पेड कर दिए थे लेस रिसीव्ड, पहले ही अपने को रिसीव्ड हो गए कितने 20,000। कैसे रिसीव हो गए थे यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बताया कि टोटल उसने शेयर्स कितने अप्लाइड किए थे उसके अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अप्लाइड के लिए अमाउंट पहले तो उसका रेशो कितना था, जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन किए थे अप्लाइड किए थे, जो लोगों ने 6 एप्लीकेशन दिए थे उसको 5 ही शेयर्स अलोटेड किए गए। तो इसका मतलब टोटल रेशो कितना हो गया 6:5, और इसको कितना अलोटेट किया गया था 4000 शेयर्स। इसका मतलब उसने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था 4008 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था। 8000 शेयर्स एक्सेस किए थे, एप्लीकेशन एक्सेस आए थे। तो जब एप्लीकेशन आए थे तभी उसके पैसे हमें मिले थे। तो 800 शेयर्स इंटू 25 के हिसाब से कितने हो गए 20,000। इसका मतलब जो मनीलाल था उसने कितने पैसे नहीं दिए 1,80,000 नहीं दिए। ठीक है, इसका मतलब कितने पैसे रिसीव हो गए 43,20,000। कितने पैसे रिसीव्ड हो गए 43,20,000। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे रिसीव्ड हो गए 43,20,000। ठीक है, और ये पैसे अलॉटमेंट के थे, अलॉटमेंट अकाउंट टू अलॉटमेंट अकाउंट कितने 43,20,000। ठीक है, बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो सब ये कैलकुलेशन सबने ध्यान रखना चाहिए इस कैलकुलेशन पे। ये तीसरी बार बता रहा हूं मैं कैलकुलेशन, ये तीसरा एग्जांपल है और तीसरे एग्जांपल में मैं ये कैलकुलेशन बता रहा है। तो सबने ये कैलकुलेशन को थोड़ा फोकस करते देखिए कि जो अमाउंट थी एक्चुअल अलॉटमेंट मनी उसको कैसे निकाला। ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद करेंगे हम एंट्री नंबर 5। ठीक है, अलॉटमेंट की बात क्या किया जाता है, फर्स्ट कॉल की एंट्री की जाती है। ठीक है, उसकी एंट्री क्या हो जाएंगी, उसकी एंट्री हो जाएंगी क्या एंट्री होंगी फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, कितने शेयर्स है टोटल, कितने शेयर्स थे 1 लाख। फर्स्ट कॉल करेंगे टोटल 1 लाख शेयर, 1 लाख इंटू एक शेयर्स पे कितना है तो 20,000, एक शेयर्स पे कितना है 20,000। इसका मतलब टोटल कितने हो गए 20 लाख, टोटल कितने हो गए 20 लाख। ठीक है, और ये किस चीज के पैसे थे, शेयर कैपिटल के, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में चले जाएंगे कितने 20 लाख। ठीक, बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, उसके बाद क्या हो जाएंगे रिसीव्ड की एंट्री हो जाएंगी। जब रिसीव्ड होंगे एंट्री क्या होगी, बैंक में चले जाएंगे पैसे, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसे थे वो कहाँ चले जाएंगे बैंक में चले जाएंगे। ठीक है,
और किस चीज के पैसे थे, फर्स्ट कॉल के थे, इसलिए फर्स्ट कॉल अकाउंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। पर ये देखना चाहिए कि फर्स्ट कॉल के भी पैसे कितने आए। तो ये जो मनीलाल था इसने तो दिए नहीं, कितने शेयर्स थे उसके पास, टोटल 4000 शेयर्स थे, जिस शेयर्स पे हमें पैसे आए ही नहीं। ठीक है, दूसरा था रामलाल, दूसरा कौन था, रामलाल। रामलाल एक ऐसा पर्सन था जिसके पास कितने शेयर्स थे, 5000 शेयर्स थे। ठीक है, उसको 5000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया था। उसने भी क्या किया, जो 2 कॉल से उसके पैसे नहीं दिए। इसका मतलब फर्स्ट कॉल के लिए कितने, ये 4000, एक टोटल 5000, ये टोटल कितने हो गए, 4 + 5 9000 शेयर्स पे पैसे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितने शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से 9000 शेयर्स के लिए पैसे नहीं आए। इसका मतलब कितना, 91000 शेयर्स के लिए पैसा है, इनटू एक शेयर्स पे कितने कितने आने वाले थे, 20 के हिसाब से। एक शेयर्स पे कितने आने वाले थे, 20 के हिसाब से। टोटल कितने हो गए, 4 0 एज इट इज, 1 2 3 4। ठीक है, 2 2 1 जा 2, कितने हो गए, 18,20,000 और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 18,20,000। कितने हो गए, 18,20,000। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, की एंट्री करेंगे फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के कितने पैसे लेना है, 25 के हिसाब से। ठीक है, उसके पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होंगी ड्यू की, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने करने वाले हैं फाइनल कॉल, टोटल 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इंटू 25, टोटल कितने हो गए, 25 लाख। टोटल कितने हो गए, 25 लाख। 2 किस चीज के पैसे थे, प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे थे, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टोटल कितने, 25 लाख। टोटल कितना है, 25 लाख। बी फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद क्या हो जाएंगे, रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, रिसीव्ड की एंट्री क्या करेंगे, जब रिसीव्ड हो जाएंगे पैसे कहाँ चले जाएंगे, बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने जाएंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, तो टोटल जो शेयर थे कितने, ये 4000 जो मनीलाल था, ये 4000 एज इट इज रहेगा। और ये रामलाल था, इसके पास 5000 शेयर थे। ये दोनों ने भी पैसे नहीं दिए, ये दोनों ने भी पैसे नहीं दिए। टोटल कितने शेयर थे, 1 लाख शेयर थे। उसमें से ये दो पर्सन के पास कितने शेयर होल्ड करके रखे थे, 9000 शेयर होल्ड करके रखे थे। इसका मतलब कितने, 1 लाख पे 9000 नहीं मिले, इसका मतलब 91,000 शेयर्स पे पैसे मिले 25 के हिसाब से। कितने, 91,000 पर मिले कितने, 25 के हिसाब से। तो कितने आ जाएंगे अमाउंट आ जाएंगे 3 0 एज इट इज, 1 2 3। ठीक है, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, रिमेनिंग 2, 25 9 जा 225। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 22,75,000। टोटल कितनी अमाउंट आएगी, 22,75,000। ठीक है, और टू फाइनल कॉल की अमाउंट कितने, 22,75,000। कितने आएंगे, 22,75,000। बी फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 91,000 शेयर्स। बी फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 91,000 शेयर्स। सिर्फ 91,000 शेयर्स पर ही हमें पैसे मिले। कितने आए टोटल अमाउंट, 22,75,000। ठीक है, अब देखते हैं कि ये केस जो थी एप्लीकेशन की तो पैसे पूरे आ जाते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट के साथ कुछ पैसे नहीं आए, फर्स्ट कॉल के साथ कुछ पैसे नहीं आए, और फाइनल कॉल के साथ भी कुछ पैसे नहीं आए। ठीक है, यहाँ पे जो बैंक अकाउंट था ये मैच नहीं हो रही, इसमें कुछ पैसे नहीं आए, इसमें कुछ पैसे नहीं आए, और इसमें कुछ पैसे नहीं आए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी पैसे नहीं आए वो कहाँ चले जाएंगे, कॉल इन अरियर्स के अकाउंट में चले जाएंगे। तो उसकी एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 9। ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी कौन कौन से शेयर्स पे पैसे नहीं आए, तो एप्लीकेशन ये तो क्लियर है। ठीक है, अलॉटमेंट के साथ यहाँ पर पैसे नहीं आए, कितने पैसे नहीं आए,
तो टोटल जो शेयर थे कितने 1,80,000 की अमाउंट रिसीव्ड ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट क्या है, तो अलॉटमेंट के नाम से लिखे जाएंगे क्या, अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कितने 1,80,000 कितने आ जाएंगे 1,80,000। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए इसलिए फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए इसलिए फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल कर कितने पैसे नहीं आए, टोटल कितने शेयर्स के लिए कॉल किया था 1 लाख शेयर के लिए कॉल किया था, मिले कितने 91,000 शेयर्स पर ही पैसे मिले। इसका मतलब 9,000 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले। कितने शेयर्स पर पैसे नहीं मिले 9,000 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले। एक शेयर्स के कितने थे 20, एक शेयर्स के कितने थे 20। इसका मतलब यहाँ पर भी कितने नहीं मिले 1,80,000 नहीं। ठीक है, और जो फाइनल कॉल था उस पर भी पैसे नहीं मिले, फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, फाइनल कॉल पर भी पैसे नहीं मिले। कितने शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, टोटल फाइनल कॉल कितने शेयर्स के लिए किया 1 लाख शेयर्स के लिए किया, उसमें से मिले कितने 91,000 शेयर्स पर ही पैसे मिले। इसका मतलब 9,000 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले कि कौन से हिसाब से 25 के हिसाब से, कौन से हिसाब से 25 के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा 30 एज इट इज 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 25 9 जा 225 कितने हो जाएंगे 2,25,000 कितने हो जाएंगे 2,25,000। ठीक है, इसका मतलब टोटल अमाउंट कितनी हो जाएंगी 0,0030 एज इट इज। ठीक है, 5 5 8 8 16 17 18 2 3 4 5 5,85,000 5,85,000 0 0 5 8 2 16 17 18 16 1 2 3। ठीक है, कितने आ गए 5,85,000। बी बी ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन बी, कॉल्स इन अरियर्स ऑन अलॉटमेंट अमाउंट, अलॉटमेंट कॉल, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल डू नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इस तरीके से आज हमने पढ़ा है एक जो शेयर था कौन था, जब भी कंपनी की गुडविल रहती है, जब कंपनी ज्यादा ये करती है ग्रोथ करती है और जब कंपनी की गुडविल क्रिएट हो जाती है तो वो कंपनी अपने जो शेयर्स थे प्रीमियम पर बेच सकती है। जब प्रीमियम पर बेचती है तो उसके शेयर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है ये हमने आज के एग्जाम्पल में पढ़ा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है उसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से कीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।